आंसर आ गया। हाँ, ये नहीं होता होगा ना, दिखता नहीं होता वहाँ से। बिना इसके नहीं दिखता है, बिना इसके नहीं दिखता है। अच्छा, वहाँ से ये विजुअलाइज नहीं होता। बहुत आप लाइट चाहिए तो आप प्रॉब्लम लगेगा। लाइट पे मत देखिए ना, लाइट पे मत देखिए। नहीं देखने से नहीं ये छूटता है। आदत हो जाएगी। हो गया सेकंड बताओ। आ गया सबका? यस सर। कितना है बताओ? 16 into 1.6 into सबका आ गया? ये बताओ तो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। किसी का नहीं भी आया क्या? किसी का नहीं आया? किसी का आ गया? सबका आ गया? आगे चलें। ठीक है, जल्दी बोलो कि तब तो आगे चलेंगे। आया या नहीं आया? आ गया ना? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखे देखो तो आईआईटी में एक क्वेश्चन आया था बहुत ही आसान। लिखो तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग वेट 1 किलोग्राम, हैविंग वेट 1 किलोग्राम, हैविंग वेट 1 किलोग्राम। फर्स्ट ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन लिस्ट है 6.022 into 10 raised to the 23। सेकेंड ऑप्शन लिखिए 10 raised to the 31 upon the divided by 9.108। 10 raised to the 31 of divided by 9.108। सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन लिखो 6.022 into 10 raised to the 54 divided by 9.108। नेक्स्ट ऑप्शन लिखिए 10 raised to the 8 divided by 9.108 into नीचे में into 10 raised to the 8 divided by, अब जितना बोलूँगा सब नीचे ही लिखना है, 9.108 into 6.02। ठीक है, लास्ट ऑप्शन फिर से बोलो 10 raised to the 8 upon 9.108 into 6.02। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है ना? अब तुम बताओ कि इधर मैं अगर ऐसा लिख दिया, अगर ऐसा लिख दिया तो इधर मैं क्या करूं? वाह, वेरी गुड, ये बात तो तुम पहले से जानते हो। और इंटू कितना? 6.022 इंटू 10 रेज टू दी कितना? तो डेट विल भी कितना? 108 इंटू 10 रेज टू दी कितना हो जाएगा? ये 31 है, ये 23 है, ठीक है ना? तो 7 और 1 8 हो जाएगा, तो -8 और इंटू 6.022। हमारी बात समझे कि नहीं? किलोग्राम, ठीक है ना? और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बताओ? ठीक है ना?
अब देखो ऐसे बुलेट के लिख दूँ इसको, ज़रा देखना तो, ध्यान से देखना तो, कि 9.108 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 6.022 किलोग्राम कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो तुम्हें कितना किलोग्राम में निकालना है बताओ, तो कितना आ जाएगा 1 मोल डिवाइडेड बाई कितना 9.108 इंटू 6.022 और इंटू अभी नीचे ही लिख देता हूँ, और इसको ऊपर भेज देंगे तो 10 के पावर -8 अपॉन 9.108 इंटू 6.022। ठीक है ना, हाँ या ना बोलो। तो लास्ट ऑप्शन आ गया। किसी को दिक्कत हुआ? ठीक है, हाँ हाँ मिटा नहीं रहा हूँ। बताओ किसी को प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन लिख के ये भी पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर से ही दे रहा हूँ। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट क्या होता है? Mg3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, will contains 0.25 moles of oxygen atom। will contains 0.25 moles of oxygen atom। कितना मैग्नीशियम का? मैग्नीशियम का बता सकता हूँ भाई 24, फॉस्फोरस का 31, ठीक है ना, ऑक्सीजन का 16, बाकी तो जोड़ करके निकालना पड़ेगा। मैग्नीशियम का 24, 0.032 देखते हैं। मैं बता दूं? बताऊं? बता दूं? देखो देखो तो ध्यान से देखना तो,
देखना बहुत ही आसान है। देखो पहली बात तो है कि जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं ना उसी का यूज करेंगे तो सब अपने आप बन जाएगा, लेकिन उसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा। जो सीखे अलग से कुछ भी नहीं है। देखो मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो ऐसे लिख देता हूँ 1 मोल Mg3PO4 होल ट्वाइस। हमारी बातें समझे कि नहीं? लिख दिया, बात समझ में आ गया, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ है मैग्नीशियम फॉस्फेट कंटेन्स ऑक्सीजन एटम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, कुछ आपको दिया मोल्स। हमारी बात समझे कि नहीं? तो अगर यहाँ पर सपोज दैट हम लोग देखें तो ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 8। तो हम लिख सकते हैं 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। भाई मोल्स लगा दिया तो इन्हें नहीं लिखेंगे? नहीं, हमारी बात समझे या नहीं समझे? अगर मोल्स यहाँ पर नहीं लगाते तब यहाँ पर क्या आता? इन्हें आता। यही कल सीखे हैं हम लोग। हमारी बात समझे कि नहीं? बात समझ में आ गया। अब ऐसा मैं लिख देता हूँ, जरा देखना तो 8 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट कंटेन्स, हमारी बातें समझे कि नहीं, कंटेन्स कितना मोल्स है? अच्छा ऑक्सीजन एटम, ठीक है 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन्स कितना बताओ? 1 मोल ऑफ क्या? Mg3PO4। हमारी बात समझे कि नहीं? लेकिन आपको कितने में निकालना है? 0 पॉइंट, तो कितना हो गया 1 अपॉन कितना 8 इंटू कितना 0.25 आंसर, ठीक है ना। देखो कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा हूँ ना, जो सीखे हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी बात समझे कि नहीं? ये सारे क्वेश्चन में आए हुए IIT वगैरह में, जेई मेंस में, नीट में ऐसे आए हुए क्वेश्चन हैं। हमारी बात समझे कि नहीं? आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, और जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे उसी से बन रहा है, कोई नया चीज़ तो नहीं बता रहा हूँ। कोई समस्या? यहाँ पे ऑक्सीजन डाइवेलेंट स्टेट है, O2 एटम लिख दिया, एटम, इसलिए ऑक्सीजन O लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। एक क्वेश्चन लिखिए, एकदम आसान अभी करा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोलिक्यूल इज इन, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोलिक्यूल इज इन, फर्स्ट लिखो ऑप्शन 36 ग्राम ऑफ H2O वाटर, 36 ग्राम, ठीक है। सेकंड ऑप्शन लिखो 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब CO। थर्ड लिखिए 46 ग्राम ऑफ C2H5OH, 46 ग्राम ऑफ C2H5OH। नेक्स्ट लिखो 54 ग्राम ऑफ N2O5, 54 ग्राम ऑफ N2O5, N2O5।
बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, इस साल बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आ गया? कौन सा आ गया? फर्स्ट, सब लोगों का फर्स्ट है। फर्स्ट नहीं आ रहा आपका? अरे अरे, ऐसा आ रहा है, ऐसा है, फर्स्ट एंड सेकेंड लास्ट सेम आ रहा है, मेरा लास्ट नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, ये बोल तो रही है ऐसा। हाँ, कितना? हाँ, मैं बता दूँ, सॉल्व कर दूँ। फर्स्ट ऑप्शन बोलो, और निकालना क्या है बताओ? मॉलिक्यूल्स निकालना है ना तुमको, तो लिखो क्या? 1 मोल H2O, कितना मॉलिक्यूल बताओ? 18 ग्राम, और कितना मॉलिक्यूल? 1 कैसे लिखोगे? ठीक है कि नहीं? तो क्या लिखोगे बताओ? 18 ग्राम में कितना? Na, तो कितने ग्राम में निकालना है? 36 ग्राम में। Na/18 इंटू कितना? 36, तो डेट विल बी इक्वल्स टू कितना? डेट विल बी इक्वल्स टू कितना? तो 2Na है ना? यस या नो बोलो, जल्दी बताओ। सेकंड ऑप्शन बोलना। CO, तो कितना ग्राम होगा? कितना ग्राम होगा बोलो? 16 और 12 कितना होगा? 28 ग्राम, और कितना मॉलिक्यूल्स है? तो Na मॉलिक्यूल्स, हाँ या ना बोलो, ठीक है ना? यही निकाल दूँ, 28 ग्राम में Na, तो इसका आंसर ही क्या आ गया? Na, ठीक है ना? थर्ड बोलो, थर्ड बोलो, थर्ड बोलो, थर्ड बोलो। C2H5OH, ठीक है कि नहीं? तो लिख देते हैं, तो लिख दिया 1 मोल C2H5OH, ठीक है ना? ठीक है, तो कितना ग्राम बोलो? 46 ग्राम, और कितना? Na, हमारी बात समझे कि नहीं? Na, ठीक है, बात समझ में आ गया? तो यह भी Na आ गया, और लास्ट बोलो, लास्ट 54 ग्राम, तो लिखा 1 मोल क्या? N2O5, लिखा ना? हाँ या ना बोलो। तो ये मास कितना आएगा? कितना? 108 ग्राम, और कितने मॉलिक्यूल बोलो? तो 108 ग्राम में Na, तो कितना में निकालना है तुमको? 54 ग्राम में, तो कितना आ जाएगा बोलो? 108 इंटू 54, कितना आ गया बताओ? जल्दी बोलो, अब बता दो इसमें मैक्सिमम है। आ गया ना आंसर? ठीक है ना? कुछ करना है? आसान है ना? बहुत आसान होता है, क्या कर? बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलना, ठीक है ना? आगे चले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? कोई समस्या हो रही है तुमको? नहीं, आसान है ना? ठीक है, मिटा दूँ? कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत है तो बता देना, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना? अब चलिए थोड़ा अब आगे पढ़ते हैं ना, तो फिर क्वेश्चन करेंगे। मिटा देता हूँ इसको, देखो लिखो एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है? एटॉमिक मास यूनिट, ब्रैकेट में लिखे AMU और स्मॉल u, AMU और स्मॉल u, AMU और स्मॉल u, ठीक है? अब ज़रा देखो, अब अगर सपोज दैट मैं ऐसा लिखता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना, तो 1 कार्बन लिख दिया, ठीक है? तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में होगा, ठीक है ना? अब ज़रा देखना, एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और एक
न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 रेज टू दी, और 1 U इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 रेज टू दी -24 ग्राम। हमारी बात समझे कि नहीं? ठीक है, देखते रहो लिखना आराम से, ठीक है ना। देखो ऐसा लिख दिया 1 कार्बन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ठीक है ना, ठीक है। अब जरा देखना, तो लिख दिया 6 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज टू दी -24 ग्राम प्लस 6 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज टू दी -24 ग्राम। बोलो हाँ या ना बोलो, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो लिख दूँ 12 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज टू दी -24 ग्राम, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 कार्बन है ना भाई, इधर है ना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, 1 कार्बन, और इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ स्मॉल u, तो लिख दिया 12U। किसी को कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा इधर देखना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, तो देखना कि 1 कार्बन, ठीक है कि नहीं, 1 कार्बन कितना U 12U, 1 सोडियम कितना U 23, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है तो 12U के फॉर्म में आ रहा है, तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23। मैं लिख रहा हूँ 1H2O तो 18U, मैं लिख रहा हूँ 1 कैल्शियम कार्बोनेट तो कितना U, बोलो 100U। हमारी बात समझे कि नहीं? बात समझ में आया या नहीं आया? तो ऐसा लिख सकते हैं ना, देखते रहो, ठीक है ना। अब देखो मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ 1 कार्बन, ठीक है, और ये लिख रहा हूँ 12 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज टू दी -24 ग्राम, ठीक है ना, ठीक है। अब जरा देखना, मैं लिख दिया, ये कर दिया, हमारी बात समझे कि नहीं, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मोल से, हमारी बात समझे कि नहीं, मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज टू दी -24, इधर मोल से मल्टीप्लाई किया तो उधर क्या करना पड़ेगा, गुड, तो कितना होगा 6.022 इंटू 10 रेज टू दी क्या 23। हाँ या ना बोलो। अब जब इसका मल्टीप्लिकेशन किया, और ये तो ग्राम के फॉर्म में है, ठीक है कि नहीं, जब इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 1 आ गया, तो इसका मतलब है कि 1 मोल कार्बन इज इक्वल्स टू कितना 12 ग्राम। हाँ या ना बोलो। नहीं तुम करके देख लो, ठीक है कि नहीं, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तुमको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं आ सकता, नहीं आएगा। देखो 6.022 और 1.67 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 10 आ जाएगा, ठीक है, तो 10 आ जाएगा, तो ये 23 हो गया और ये 23 हो गया, तो ये माइनस में 23 प्लस में 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम बच जाएगा। हमारी बात समझे कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है कि नहीं समझ में आ रहा है? अरे बिल्कुल होगा, करके देखो ना, देखो कैसे 1.67 और 6.022 को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 10 आ जाएगा। अरे करने की ये बात है ना भाई, अब ये तो करके देखो 10 आ जाएगा, तो ये ग्राम आ गया। अब जरा देखना, ध्यान से देखना, तो देखो, तो मैं लिख रहा हूँ 1 मोल कार्बन इज इक्वल्स टू कितना, अब देखो लिख रहा हूँ 1 मोल सोडियम इक्वल्स टू कितना, अब लिख रहा हूँ 1 मोल वाटर इक्वल्स टू कितना, अब मैं लिख रहा हूँ 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल्स टू कितना 100 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हमारी बातें समझे कि नहीं, कि एक कार्बन का वेट कितना है, एक कार्बन का वेट कितना है 12U, और 1 मोल कार्बन का वेट कितना है, एक कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना है, और 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना है। हमारी बात समझ में आएगी? कैसे आया, ठीक है ना। अब कोई अच्छा मान लिया जाए कि इस नंबर के अलावा कोई नंबर अगर यहाँ पर रखते तो ये मल्टीप्लाई होकर 1 नहीं होता। हमारी बात समझे कि नहीं? ये मल्टीप्लाई होकर 1 नहीं होता। हमारी बातें समझे कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू इतना ही होता है। हमारी बातें समझे कि नहीं?
बात समझ में आया? हाँ या ना बोलो, ठीक है कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? लिखो जल्दी से। अब इस पर क्वेश्चन बनेंगे, हमारी बात समझे कि नहीं? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बताओ कोई समस्या हो तो पूछो, कुछ कुछ पूछना है तो पूछो, कोई क्वेश्चन, कोई दिमाग में बातें आ रही हो, कुछ दिमाग में बात आ रहा हो, कुछ भी। आगे चलें, अब क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट number of atoms in the following फर्स्ट में लिखिए 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सेकंड में लिखिए 500 U ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 500 U स्मॉल u ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। थर्ड में लिखिए 1176 ग्राम ऑफ H2SO4, 1176 ग्राम ऑफ H2SO4। नेक्स्ट 1176 U ऑफ H2SO4। हाफ पेज का जगह छोड़ दो और फिर क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट आधा पेज जगह छोड़ करके कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी फॉलोइंग। पहला 255 ग्राम ऑफ अमोनिया, दूसरा 255 U ऑफ अमोनिया,
नेक्स्ट लिखिए 840 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। और नेक्स्ट 840 U ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। बात समझ में आ गया? आसान है ना? कैलकुलेट कीजिए। मैं बता दूं मैं? पहला बताओ, सॉल्व किए क्या? सॉल्व किए? फर्स्ट का आंसर बताओ। 25 N। सेकंड का बताओ। 25 एटम्स। एटम निकालना है ना, ठीक है। नेक्स्ट का बताओ। 84 और उसके बाद है सबका ऐसा ही है, सबका नहीं है। किसका नहीं है बताओ? बताओ ईमानदारी से बताओ, तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा। पूछोगे नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है ना? नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वाला बताऊं? फर्स्ट बताऊं पहले, ठीक है ना? देखो फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या है जरा बोलना। एटम निकालना है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। देखो तो, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ 1 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ध्यान से देखो इधर इसको दिखाना, उसको इधर देखो, ठीक है ना? इधर देखो। तो मैं लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम तो बताओ। तो मैं लिख दिया 3 और 2 5। बताओ किसी को प्रॉब्लम? किसको प्रॉब्लम जरा बताना इसमें। इसको, तुमको प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है बोलना, उसको दिखाओ तो, तुमको प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं है। तो आसान है ना, ऐसे लिख दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि एक कैल्शियम कार्बोनेट है, 1 मोल नहीं है। हमारी बात समझे कि नहीं? तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो रिलेशन क्या बना सकते हैं जरा बताओ तो, कि 100 U कंटेंस कितना? 5 एटम्स ऑफ क्या? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कितने में निकालना है तुमको? बोल नहीं रहे हो, अरे बोलो तो 500 में कितना? 100 U इंटू 500 U से कैंसिल हो गया, ये 25 एटम्स आ गया, ठीक है ना? अब जरा देखना ध्यान से, समझ रही हो तुम हमारी बात को? अब जरा देखो, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्या कर सकते हैं कि अगर सपोज दैट हमारी बातें समझे कि नहीं, अगर सपोज दैट हम लोग यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना चाहिए बोलो? और तब हमें क्या लिखना चाहिए बताओ? अब इसमें किसी को प्रॉब्लम? तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि 100 ग्राम कंटेन्स 5 Na एटम्स। तो कितना में निकालना है तुमको? तो 5 Na एटम्स अपॉन कितना कर देंगे और इंटू क्या कर देंगे, ज़रा बता दो जल्दी से। नहीं, किसी को समस्या हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है ना? बताओ, अगर प्रॉब्लम हो तो मैं समझाऊंगा दूसरे तरीके से, ठीक है ना? आगे चलें, अगला का आंसर बताओ। और उसके बाद उसके अगले का क्वेश्चन का 150 और उसके बाद
अब बताओ किसका नहीं है आंसर, ये बताओ। 150 किसका नहीं है? सबका है, सबका है, ठीक है। उसके बाद बताओ नेक्स्ट का आंसर। 540 सबका है, नहीं है, 420 आ रहा है। तुम्हारा गलती है। तुम्हारा कितना आ रहा है? अब बनाए नहीं तो बोलोगे तब तो बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं बना है? ये मिटा दूं? बोलो क्वेश्चन बोलो। कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन ना, कितने में कैलकुलेट करना है? CaO। अब जरा देखो तो, देखना ध्यान से। 1 मोल लिख दिया, ठीक है कि नहीं? CaO कितना ग्राम? 56 ग्राम। इलेक्ट्रॉन कितना? 20 और 8 कितना? 28 क्या? ठीक है। तो अब जरा देखना, 56 ग्राम कंटेन्स 28 Na इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना में? कितना में? 840 ग्राम में कितना? अपॉन में कितना? इनटू में कितना? ठीक है ना? ये कितना बार कट जाएगा? ये ट्वाइस, और 2 से ये 420। तो 420 Na। अब जरा देखना इसी को, अगर मैं लिख दूं तो अब क्या लिखोगे तुम, और अब क्या तुम लिखोगे? तो अब क्या लिखोगे? तो कितना में बताओ, बोलो जल्दी से। 840 U में। तो 28 अपॉन 56 U 840 U, ठीक है ना? कैंसिल कर लेंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू 420 इलेक्ट्रॉन। किसी को समस्या हो रहा है? पहले वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई दूसरा तरीका है? इससे नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत हो रहा है। एक्चुअली कल वाला क्लास तुम नहीं किए हो ना, तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा, ठीक है। ये सबसे आसान मेथड है और इससे गलती नहीं होगा, ठीक है कि नहीं? बाकी फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले से गलती होने की चांसेस ज़्यादा होती है। हमारी बात समझे कि नहीं? दूसरी बात, फॉर्मूला याद नहीं रहता है, कॉन्सेप्ट याद रहता है। फॉर्मूले कितने, अभी देखो ये तो पहला चैप्टर चल रहा है, अभी तो ढंग से शुरू भी नहीं हुआ है, तो इतने फॉर्मूले आ जाएंगे, हमारी बात समझे कि नहीं? तो कितने फॉर्मूले याद करोगे? इसलिए वो आज सेकंड क्लास है ना, तो थोड़ा दिक्कत है। फर्स्ट क्लास वाला कंटेंट छूट रखा है ना, तो इसीलिए थोड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि बेसिक सारा बता रखा हूँ ना कल के क्लास में, तो आएगी नहीं आगे दिक्कत, ठीक है। अब पहले वाला में बताओ क्या दिक्कत आ रहा है, मैं फिर से समझा देता हूँ। समझ में आ गया ना? बस तो परेशान ना हो। फिर मोल वोल निकाल करके निकालते हैं ना, वो और ख़तरनाक है, उसमें लेंदी भी होगा और गलती भी होगी, ठीक है। बताओ यहाँ पर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है ना? अब आगे चलें। इस तरह का AMU वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो हम तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही दिए हैं, तुमसे प्रोटॉन पूछ लेगा, न्यूट्रॉन पूछ लेगा, एटम पूछ लेगा, मॉलिक्यूल्स पूछ लेगा, आयंस पूछ लेगा। हमारी बातें समझे कि नहीं? बात समझ में आ गया, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। लेकिन अब इतना आइडिया हो गया कि तुम कुछ भी पूछेगा तो बता सकते हो, मेरे ख्याल से अब प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन लिख लो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, ठीक है कि नहीं? लिखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम
इन 660 ग्राम ऑफ 660 660 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया, ठीक है कि नहीं? इससे आंख दर्द करने लगता है, बहुत हार्ड लाइट है, ये लगता है कि 1-2 हज़ार वाट का है ना? ये सारे क्लास में रहता है। यूरिया का सप्लाई क्या है? कौन, ये समझ में नहीं आया? यूरिया फॉर्मूला NH2CO NH2 22 देखते हैं। ये रहा यूरिया का फॉर्मूला। सॉल्व कर ली, वाह गुड, तो बहुत इंटेलिजेंट हो गई हो। आ गया, उतना ही है, 22 है। कब तक होती है क्लास? कितने घंटे की होती है? हाँ 1.5 घंटे की, तो 12:15 पे छोड़ेंगे, है ना? 12:15 पे, ठीक है, 1.5 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। जल्दी बोलो, जल्दी। हो गया क्या? कितना कितना? सबका आ गया, किसी का नहीं भी आया? नहीं आया, वेरी गुड। नहीं आया तो बोलो, ठीक है ना? शर्माना नहीं है, शर्माने से ज़िंदगी थोड़ी है कटेगी, ठीक है? जहाँ नहीं आए बताना है, ठीक है ना? बताओगे तो मैं बता दूंगा। देखो तो, देखो जरा ध्यान से देखो, मैं लिख दूं ऐसे, देखना तो। कितने ग्राम बताओ तो? नाइट्रोजन काउंट करो, देखो इधर ध्यान से देखना तो। नाइट्रोजन कितना है? 1 R1 2, लेकिन मोल लगा हुआ है तो क्या लिखोगी? 2 Na एटम्स ऑफ क्या? एटम्स ऑफ क्या? ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या करोगी? यहाँ पर क्या करोगी? 60 ग्राम में कितना? 2 Na एटम्स, ठीक है कि नहीं? तो कितने ग्राम में बोलो? 660 ग्राम में कितना? तो 2 Na एटम्स ऑफ क्या? नाइट्रोजन, ठीक है कि नहीं? हमारी बात समझ में आया? कैसे? 1 और 1 2, ठीक है कि नहीं? अब मोल लगा हुआ है तो इसके बदले में क्या? एवोगैड्रोस नंबर। हमारी बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो इसमें 2 Na / 60 ग्राम इंटू कितना? 0 0 कट गया, कितना आ गया? 22 क्या? आसान है ना? आसान है ना? बहुत ही आसान है ना? ठीक है, कोई दिक्कत तो बता दो। अब मेरे ख्याल से इसको छोड़ देना चाहिए हम लोग को, ठीक है कि नहीं? छोड़ देना चाहिए इसको, अब हो गया काम के बराबर। अब इसमें से कोई भी मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चन आएगा ना तो बन जाएगा आपसे, ठीक है ना? क्योंकि कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, फॉर्मूला नहीं बताया, कॉन्सेप्ट बताया हूँ, ठीक है कि नहीं? तो आगे अब हम पढ़ते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और रीएजेंट, ठीक है कि नहीं? तो लिखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट और रीएजेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट और रीएजेंट। डेफिनेशन लिखो, रिएक्टेंट which utilized
which utilize first in a reaction is called limiting reactant or a reagent नीचे लिखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इक्वल टू गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऐसे लिख देंगे गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, बात समझ में आ गया। देखो एक सिंपल सी बात, ये सिंपल सी बात क्या है कि देखो पेन दे दो, पेन ला, वो पेन नहीं चाहिए, इसका कैप दो। ठीक है, देखो मान लिया जाए कि आप ये पेन बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं, मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे को 50 पीस पेन चाहिए, 50 पीस पेन चाहिए, हमारी बात समझे कि नहीं? तो इसका मतलब है कि आपके पास कम से कम 50 पीस ये चाहिए, कम से कम 50 पीस ये चाहिए और ये भी चाहिए। ये तुम्हारे पास में 200 पीस है, ये 100 पीस है, ये 100 पीस है, और ये तुम्हारे पास में 40 पीस है, 40। हमारी बात समझे कि नहीं? तो तुम जब असेंबलिंग करना शुरू करोगे तो सबसे पहले कौन ख़त्म हो जाएगा? रिफिल ख़त्म हो जाएगा। हमारी बात समझे कि नहीं? क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि वो सबसे कम था, क्योंकि वो लिमिटेड था। हमारी बातें समझे कि नहीं? इसका मतलब कि हम तुमसे जो ये सब को असेंबलिंग करके प्रोडक्ट पेन बन रहा है, वो मांगे कितना थे, तुम दे कितना रहे हो? क्यों नहीं दे पा रहे हो 50? क्योंकि रिफिल क्या है? लिमिटेड है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट का बनना टोटली डिपेंड कर रहा है कि सबसे कम कौन है, लिमिटिंग कंपोनेंट कौन है। हमारी बात समझे कि नहीं? तो प्रोडक्ट पेन का बनना भी और इसका बचना भी, हमारी बातें समझे कि नहीं, दोनों डिपेंड कर रहा है लिमिटिंग कंपोनेंट के ऊपर। हमारी बातें समझे कि नहीं? दोनों डिपेंड कर रहा है लिमिटिंग कंपोनेंट के ऊपर। हमारी बातें समझे कि नहीं? इसका मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट, एक होगा तब क्या, मान लिया कि तुमसे मांगा रिफिल और खाली रिफिल मांगा और खाली रिफिल ही देना है, तो उसमें कौन सा, दूसरा तो कोई है नहीं। लेकिन अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो, अगर हो और सब का डिफरेंट मोल्स कंटेनर में या मास कंटेनर में डाला गया हो, तो हमें देखना पड़ेगा कि इन सब में सबसे कम कौन है, और जो सबसे कम होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट पेन मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग एक्सेस कंपोनेंट बचेगा। हाँ बोलो या ना बोलो, हमारी बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि कोई केमिकल रिएक्शन, सपोज दैट हम लिखते हैं, मान लिया जाए, अभी इसको लिख ही लेना है, एप्लीकेशन बताऊंगा तो समझ में आएगा। अगर कोई सपोज दैट मान लिया जाए कि हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो N2 + 3H2 कंबाइन करके 2NH3 का फॉर्मेशन कर दिया। हमारी बात समझे कि नहीं? अब हम क्या करेंगे कि कंटेनर में नाइट्रोजन को डालेंगे, कंटेनर में हाइड्रोजन को डालेंगे, तो ये बन करके और हमें क्या मिलेगा बताओ? अमोनिया मिलेगा। मान लिया कि इस कंटेनर में हम लोग जो गिवन है इसका 5 मोल है और इसका सपोज दैट 10 मोल है। हमारी बात समझे कि नहीं? और हमसे बोला कि मोल्स ऑफ अमोनिया कितना बनता है, आप बताइए पहले, देखो बाद में लिखना। हमारी बात समझे कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे कि ये तो गिवन मोल्स है, अब हम लोग फाइंड करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो गिवन मोल कितना है इसका बताओ, और इसका कोफिशिएंट कितना है?
कुछ नहीं दिया है तो 1, तो 5/1 इक्वल टू कितना होगा? इसका गिवन मोल कितना है बताओ, और इसका कोफिशिएंट कितना है, और डेट विल बी इक्वल्स टू, अब तुम बताओ कि इन दोनों में कम कौन है? कम कौन है? इसका मतलब है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? इसका मतलब है कि प्रोडक्ट अमोनिया किसके अकॉर्डिंग बनेगा? H2 के अकॉर्डिंग। अगर कोई बोले कि N2 के अकॉर्डिंग बनेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर हम पेन वाला एग्जांपल दे तो तुम अगर बिना रिफिल का किसी को पेन दे दोगे तो मारेगा ही पकड़ के। कल आज दे दिए बिना देखे वो लेके चला गया, कल आकर दुकान पर पिटाई करेगा तुम्हारी। हमारी बात समझे, क्योंकि काम में नहीं आएगा। तो अब अगर सपोज दैट आगे हम लोगों को ये फाइंड करना है कि कितना मोल्स अमोनिया बनेगा, हमारी बात समझे कि नहीं, ये 100% समझ में आएगा, आ रहा है ना? ठीक है ना? अब ज़रा देखो, तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग ऐसा लिखेंगे कि 3 मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ क्या बताओ? NH3। तो हम लोगों को गिवन मोल से H2 का कितना है? 10। तो इसका 10 मोल से कितना प्रोड्यूस करेगा? 2 अपॉन कितना? 3 इंटू 10, डेट विल बी 20/3 मोल्स ऑफ क्या? अमोनिया बनेगा। ठीक है कि नहीं? देखना देखना, इधर देखना। अब हमसे अगर पूछता है कि एक्सेस कंपोनेंट कौन है इसमें, एक्सेस कंपोनेंट कौन है, तो एक्सेस कंपोनेंट की अगर या रिएक्टेंट की बात करें तो क्या है? N2 है। तो यह भी तो पूछ सकता है कि N2 कितना बच जाएगा। हमारी बातें समझे कि नहीं? तो हम लोग इसी से निकालेंगे कि इसका 3 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करता है। तो हम लोग लिखेंगे कि 3 मोल्स ऑफ क्या बताओ? H2 रिएक्ट्स विथ कितना बताओ? 1 मोल ऑफ क्या? N2। तो इसका कितना मोल है? 10 मोल्स। तो 10 मोल्स 1 बाई कितना? 3 इंटू 10। हमारी बात समझे कि नहीं? तो 10/3 मोल्स ऑफ N2 इतना रिएक्ट कर जाएगा। हाँ या ना बोलो? तो लेफ्ट कितना बच गया? तो लेफ्ट मोल्स ऑफ अगर N2 की बात करेंगे तो 5 माइनस कितना? 10/3 है ना? तो कितना हो जाएगा? 5/3 मोल्स। बात समझ में आया? अभी देखना, अभी लिखो नहीं, अभी देखो ध्यान से। पहली बात तो ये जो रूल है गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये मोल के लिए है, मास के लिए नहीं है। तो अगर मास गिवन है तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करोगे किस में? मोल्स में, तभी आगे की बात करेंगे। हमारी बात समझे कि नहीं? ठीक है, तभी इसका यूज करेंगे। इसको निकालने का एक और भी तरीका है, ज़रा ध्यान से देखना। तो विदाउट फॉर्मूला कैसे? ज़रा देखना देखना, इधर ध्यान से देखना, इधर देखो। इसका 3 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है? कितने मोल से? तो इसका 10 इसके कितने से रिएक्ट करेगा? अरे समझे नहीं? इसका 3 मोल इसके कितने से रिएक्ट कर रहा है? कितने से? 1 से। तो इसका 10 इसके कितने से रिएक्ट करेगा? 10/, और 10/3 5 से कम होगा ना? और ये 5 दिया है मतलब कि ये ज़्यादा दिया है ना? इसका मतलब कि ये एक्सेस है। ये नहीं समझे? नहीं। चलो उल्टा ऐसे करके देखो। इसका 1 इसके कितने से रिएक्ट करता है? तो इसका 5 इसके कितने से रिएक्ट करेगा? 15 से करेगा ना? अरे यूनिटरी मेथड भाई। इसका 1 3 से रिएक्ट कर रहा है, तो 5 कितने से रिएक्ट करेगा? 3/1 इंटू 5 डेट विल बी इक्वल्स टू 15। लेकिन इसका गिवन कितना है? तो कम दिया हुआ है ना? इसका मतलब कि ये लिमिटिंग है, ये एक्सेस है। नहीं समझ नहीं रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो फॉर्मूले का यूज कर लो। ठीक है, एक लाइन का काम है, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हमारी बात समझे कि नहीं? लेस, जो लेस होगा इन दोनों में से जो कम है, ठीक है कि नहीं? ये 5 और ये 3.3 है, जो लेस होगा उसी को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट मानेंगे। हमारी बात समझे कि नहीं? नहीं समझ रही हो? बोलो, समझ में आ रहा है ना?
है।